ओम शांति। अभी फिर से सब बोलो ओम शांति। सब खुश राजी है। हाँ, साइलेंस में बैठे थे, इतने सब कच्चे साइलेंस में बैठे तो अकेले नहीं बैठ सकते हैं, इतने संगठन में बैठ सकते हैं। हाँ, अकेला अगर बैठो ना बुद्धि इधर जाएंगी, अगर संगठन बैठो ना बुद्धि कहीं नहीं जाएंगी। ऐसे होता है ना। तो ये बाबा कमाल है, इतने बड़े संगठन में रहते हुए भी हम शांत रह सके, प्रेम से रह सके। जो घर में शांत में 5 भी 10 लोग भी इकट्ठे नहीं रह सकते, शांति से नहीं रह सकते, या हजारों लोग शांति से रह सकते हैं, रह सकते। कितनी खुशी है। जहाँ शांति है वहाँ प्रेम है, जहाँ प्रेम है वहाँ खुशी है, जहाँ खुशी है वहाँ शक्ति है। तो ये शक्ति ऐसी पैदा होती जा रही है, जो हम कुछ भी कोई भी बात हो जाए ना, हम शांत से रह सकते हैं, प्रेम से ऐसे पास हो गए हैं। तो क्यों बाबा हमको इतना सब सत्युग की स्थापना करने के लिए बाबा आया ही है, अधर्म का नाश, सद्धर्म की स्थापना। तो सद्धर्म की स्थापना माना ही है, सच्चाई में शांति है, सच्चाई में शक्ति है। तो सच्चाई में शांति और शक्ति होने के कारण सच्चाई हमारा धर्म है, वो स्थापन हो रहा है। धर्म स्थापना है, अर्थ बाबा आ रहा है। तो बाबा का धर्म, तो हम क्या करते हैं? जो बाबा काम करता है ना, उसमें बाबा के साथी बन गए हैं। पहले बाबा हमारे साथ रहा है, देखते बच्चे भटक गए हैं, थके हुए हैं, तो उनको साथ देता है, अपना स्नेह देता है। बाबा स्नेह साथ सहारा देता है। मैं पंजाब में जब 3 बसों पर लिखा, एक तेरा सहारा सतगुरु तेरी ओट, सतगुरु तेरी ओट है, एक तेरा सहारा। तो प्रभु का सहारा मिला है ना, तो सहारा देना भगवान का काम है। कितने बच्चों को सहारा में ना, जैसे अपन लोग होते हैं, उनको सहारा मिलता है। बाबा के सहारे से, सहारे में स्नेह समाया हुआ है, इसलिए बाबा के प्यार में हमको सब पुरानी बातें भूल गई है, कोई याद नहीं आती है पुरानी बात। तो मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज डोंट थिंक। तो कोई कहते हैं दादी कैसे हो सकता है? तो मैं कहेंगी बड़ा सोचो, क्या सोचते हो, विचार तो करो ना, क्या सोचते हो, या पराई बात या पुरानी बात। डोंट थिंक, या पुरानी बात होंगी कोई, या पराई बात होंगी। अगर वो सोचना बंद हो गया तो क्या होगा? भाई पराई बात है, पुरानी बात है, छोड़ो ना। तो हम क्या होगा? नई बातें, तो अच्छी बातें सोचेंगे नहीं, अपने आप इमर्ज होती जाएंगी। आजकल तो इंग्लिश में ही कहते भाई सप्रेस हो जाते, कोई बातें अंदर दबा देते हैं, दबा देते पे क्या होता है? हाथ में या सिर में या कहाँ पेन हो जाता है। क्यों बातें को क्या करे, किसको सुनाए भी नहीं, सुनाए तो कौन सुनेगा, उसका कोई हल तो होता नहीं है, इसे सप्रेस कर देते हैं। तो उसमें डिप्रेशन भी आ जाता है, दिमाग भी कोई थोड़ा ढीला हो जाता है। इसलिए अपने आप को संभालना है, कोई बातें हुए दबाओ मत। जो हुआ ना, अपने आप को हल्का बना दो। बाबा कहते बच्चे
सारा जो तुम्हारे पर बोझ है ना, पहले तो पुराने कर्मों का जो बोझ है ना, याद करो तो विकर्म नाश हो जाएंगे। दूसरा, अभी का कोई बोझ जो है ना, वो मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारा बोझा संभाल सकता हूँ। तो मेरा बच्चा है ना, मैं कितना भी बोझा तुम्हारा होगा मैं संभालूंगा। कोई भी प्रकार का जिसको अनुभव होवे हाथ उठाओ, अपना कोई भी बोझा बाबा को दे दिया। हल्का है, पक्का पक्का, कोई बोझा सिर पर नहीं है, दिमाग ठंडा है, दिल खुश है, दिमाग ठंडा है, तो स्वभाव सरल है। दिल खुश, दिमाग ठंडा, स्वभाव सरल। जब स्वभाव सरल हो गया ना, तो आपस में मिल करके कोई बात नहीं है। भाई कुछ सब ठीक है, हाँ सब ठीक है। कैसे ठीक है? अरे बाबा की इतनी समझ मिली है, सब इस बाबा की समझ से सब ठीक है। भाई आप कारोबार ठीक है, तो सब ठीक है ना, पूछो नहीं ना। बाबा की इतनी दया है, हमारे पर दुआ भी है। दया है जो अपना बनाया है, दुआ है हम उसके ऊपर के चल रहे हैं। सुना, बाबा ने दया हमारे पर की है। मेरे बच्चे जो इधर बच के ना, उसलिए अपना बना करके दया की है। फिर दुआ देता है। दुआ किसको देते हैं? जो दया जो बाबा ने की है ना, उसके मत पर चलते हैं ना। बाबा का आज्ञाकारी बच्चा है ना, प्रभु की आज्ञा माने माथे। तो प्रभु की आज्ञा अगर मानते हैं ना, तो क्या होता है? बाबा सदा हमारे ऊपर आशीर्वाद जो मांगने से नहीं देता है ना, बिगर मांगे आशीर्वाद देता है, वरदान भी देता है। आशीर्वाद और वरदान फर्क है। आशीर्वाद अच्छा हो करो, हो जाएगा, करो। वरदान तो बाबा ऐसा देता है, बच्चे तुम निश्चिंत करो, हो जाएगा। तो वरदाता बाप तो शिव बाबा है, भोलानाथ वरदाता। ब्रह्मा बाबा है, भाग्य विधाता। ब्रह्मा बाबा प्रैक्टिकल सिखाता है, तुम अपन को भाग्य बनाओ, औरों को भाग्य बनाने में सहयोग दो। कैसे सब भाग्य बनाए? तो भाग्य कौन बनाएगा? भाग्य कौन बनाएगा? जो त्याग वृत्ति वाला होगा ना, त्याग से भाग्य बनता है। कुछ छोड़ेंगे तो भाग्य बनेगा ना, पकड़ के रखे भाग्य से बनेगा। छोड़ना है यानी त्याग से। तो त्याग ऐसे नहीं, त्याग होता है जब वैराग होता है। तो जब वैराग आता है ना, भाई ये हमारे से वैराग आया है, क्यों देखते हैं? पुरानी दुनिया है, पराई दुनिया है, मतलब की दुनिया है, झूठी दुनिया है, तो इसलिए वैराग है। अभी मेरा कोई लगाव नहीं है, इंग्लिश अक्षर अच्छा है, मेरा अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है, डिसइंटरेस्ट है। वैराग कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या है? इंटरेस्ट उस बात में आता है जिसमें हमारा भला हो, सबका भला हो, मेरे भले मेरे कारण सबका भला, सबका भला। तो बाबा ने वैसे शास्त्रों में भी आता है, तेरे भाने सर्व का भला। तो तेरे भाने सर्व का भला माना जो आप करेंगे ना, आपके कारण से औरों का भला हो जाएगा। तो इसमें दो बातें बड़ी सहज है। एक मैं समझो जो गीता में भी है, हे अर्जुन जो करेंगे सो पाएंगे, जैसा बीज बोएंगे वैसे फल खाएंगे। तो जो कम करते हैं ना, तो ध्यान से करेंगे, जो करेंगे सो पाएंगे। ऐसे नहीं आप करेंगे मैं पाएंगी, नहीं। अच्छा करेंगे अच्छा पाएंगे, अच्छा न करेंगे तो क्या होगा? जैसा करेंगे। हम अगर आम का बीज डालेंगे तो आम मिलेगा, अगर नहीं डालेंगे जो और कोई डालेंगे तो वही फल मिलेगा। जैसा बीज बोएंगे वैसे फल खाएंगे। दूसरा फायदा ये है, जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख और करेंगे।
अगर मैंने अच्छा कर्म किया और अच्छा देख करके औरों ने किया तो मेरे को अच्छी तरह से उसका फल मिलेगा। जो किया औरों ने पर अच्छा देख करके किया ना, अच्छा देखने का उसको मैंने निमित्त बनी ना, तो उसका भी मुझे फल मिलेगा। किया उसने पर अच्छा करने में, अगर मैंने गलत किया, मेरे को देख करके उनसे गलत किया, तो उसका भी मेरे ऊपर बोझ आएगा। वो आएगा बोझा, क्यों गलत मैंने गलती की। तो कहीं जब जैसा कोई करता है ऐसी, मैंने क्या तो क्या किया। अगर मेरे को रंग देख करके दूसरे किसी ने रंग किया, तो उसका बोझा भी मेरे ऊपर आएगा। अगर अच्छे का फल भी मिलता है तो बुरे का तो कदम कदम पर और मिनट सेकंड में, ये अटेंशन रखने वाली बात है। बीज बोने का ये समय है, संगम युग है, बीज बोने का समय। इसलिए बाबा कहते हैं झार और चक्कर दोनों का ज्ञान अच्छी बुद्धि में हो। जब झार को देखते हैं, कल्प वृक्ष को देखते हैं, तो दिल कहता नीचे तपस्या में बैठे रहे। नीचे तपस्या में बैठे, सिर पर सत्य की राजधानी है। तपस्या इसलिए कर रहे हैं, तपस्या से ये हमारे सत्य की राजधानी हमारे लिए बाबा स्थापन कर रहा है। तो सिर पर बैठे है, तो इसलिए बाबा ने कहा है दिल वाला मंदिर तेरा यादगार है। तो दिल वाला मंदिर बनाने वालों को पता नहीं है किसका है, पर तुमको पता है कि हमारे यादगार है। तो दिल वाला बाप के साथ, आदि देव आदि देवी के साथ हम तपस्या कर रहे हैं। और चक्कर को देखेंगे तो ऊपर खड़े हैं, वो नीचे चक्कर को संगम पर घर जाना है। बस नाटक में बात पूरा हुआ, घर जाना है। तो ऐसे बात और बातें नहीं सोचो, सोचने जरूरत नहीं है, पर ये बुद्धि में बात पक्की है। अब घर जाना है, अब घर जाना है। कैसे जाना है? पावन बन के जाना है। सत्य के लिए श्रेष्ठ कर्म भी करने का है, कर्म करके जाना है। ये टाइम है करने का, श्रेष्ठ कर्म करने का। कोई भी गलत काम जो किया उसके लिए माफी मांग लो, भगवान से माफी मांगो, खुद को माफ करो। जिसके साथ किया, अभी मुझे इस पर एक मिसाल याद आता है। मैं कैलिफोर्निया में थी, तो ऐसा थोड़ा संगठन छोटा था, रोड़ियां चल रही थी। तो ये बात चल रही थी, जो हम करते हैं तो दूसरे आत्माओं को कभी दुख पहुंचता है तो उससे माफी मांगनी चाहिए। तो एक भाई ने कहा, तो मेरे से एक गलती हो गई थी, मेरा दोस्त था, तो मैंने भावना ये नहीं थी, पर तो मेरे से उसने कोई राय पूछी, मैंने राय दी, तो उसमें उसको नुकसान पड़ गया। अब नुकसान पड़ गया तो तकलीफ आई उसमें, तो मेरे को अंदर बहुत दुख लगा, तो मैंने उसको तकलीफ दी। तो मैंने कहा, फिर कहा, तो मैंने भगवान से माफी मांगी है। भगवान भी माफ नहीं करता है। मेरी जो गलती मैंने की है, भाई उसको मेरे कारण तकलीफ हुई। मैंने कहा तुमने उनसे माफी मांगी? कहा नहीं। तो कुदरती वो कोने में दूसरे को बैठा था, उठ के आकर कहा, इसका दोष नहीं, मेरे कर्मों का दोष है। तो समझो मेरे कारण से किसी को दुख पहुंचा है, माफी मांगनी चाहिए। अब मान ऐसा है, माफी कभी नहीं मांगेंगे। तो माफी मांगना, फॉरगिव और फॉरगेट, ये भी फिर ऑस्ट्रेलिया में सारा मेरा प्रोग्राम का था। फॉरगिव फॉरगेट, माफ करो और भूल जाओ। बार बार अपनी भूलें या और किसकी भूलें रिपीट नहीं करो। तो रिपीट कर, फिर भी सोचना, डोंट थिंक, जो बोला ना, अगर हम माफी नहीं मांगेंगे तो घड़ी घड़ी वो ख्याल आएगा, इसने ये मेरे से किया। या कोई बात निकालेंगे तो वो बात मेरे मुख से भी निकलेंगी नहीं, परंतु फॉरगेट, तो फॉरगिव
करना एक बहुत बड़ा गुण है। अपन मेरे से हुआ तो कोई कहते तो घड़ी घड़ी ख्याल आता है मेरे से ये गया, मेरे से ये हो गया, अरे हो गया तो हो गया ना। अभी हिम्मत, सच्चाई और विश्वास रखो, अच्छा होगा तो भगवान अच्छा करेगा, माफ भी करेगा और अच्छा भी करेगा। तो भगवान हमारा साथी है तो 3 बातों में साथ देता है। अनुभव करो 3 बातों में साथ। एक जो हमने किया वो कहता है याद करो तो मैं खत्म कर दूंगा। दूसरा, अभी इस जन्म में अभी भी कुछ किया, सच बताओ माफ कर दूंगा। सच बताओ, सिर्फ छिपाओ नहीं, अंदर रखो नहीं, सच बाप को परमात्मा बता दो, माफ कर दूंगा। फिर तीसरा, अभी श्रेष्ठ कर्म जो तुम करने चाहो ना मैं शक्ति दे दूंगा। ऐसा 3 प्रकार का अनुभव किसको याद उठाओ। एक पुराने जन्मों का विक्रम विनाश कर देता, प्रेजेंट समय से का माफ कर देता, श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति देता। किसको अनुभव है ये? धीरे धीरे उठा रहे हैं, धीरे धीरे। अरे भाई मेरे पुराने खलास कर दो, जो कभी भी पुराना हमारा संस्कार से बुरा संस्कार मेरे से ऐसे, मुझे कोई भी ऐसा संग में आकर के, अच्छा अलबेलाई में आकर के मेरे से उल्टा काम न होए ना। अगर मेरे से अभी उल्टा काम होगा तो फिर क्या होगा? सजाएं भोगनी पड़ेगी। यहाँ है भाग्य, खुशी खुशी, नहीं तो सजा भोगनी पड़ेगी। मुझे सजा न भोगनी पड़े, सजा कोई भगवान ऐसे नहीं देता है, अपने आप ही अपने कर्मों से सजा तैयार हो जाती है। जैसे हम कर्म करते हैं तो उसी अनुसार अगर हमारे लिए भाग्य तैयार हो जाता है, करेंगे तो भाग्यवान बनेंगे। भाग्य में क्या होता है? खुशी और शक्ति। भाग्यवान हूं जो हर कार्य में, याद में भी खुशी, शिवा में भी खुशी, एक दो के साथ रहने में खुशी। तो खुश रहने की शक्ति हो ना जिसके पास, तो औरों को भी खुश रहेंगे, खुशी से बांटेंगे। तो उन जैसा राजा कोई नहीं। अभी हम राजा बन रहे हैं ना, गीता में भी कहते हैं ना भगवान मैं तुमको राजाओं का राजा बना रहा हूँ। राजाओं का भी राजा, जो आजकल राजा है ना वो भी खुश नहीं है, उनके भी राजा, राजाएं भी देवताओं की पूजा करते हैं। तो देवताएं कौन हो गए? दैवी गुणों में ऊंचे हो गए। तो जिसमें दैवी गुण है, जिस पर ईश्वरी शक्ति है, वो है ऊंचे से ऊंचा। तो ऊंचा जैसे परमात्मा ऊंचे से ऊंचा है, हम बच्चे भी ऊंचे से ऊंचे हैं, पर तो निम्रता से, सत्यता से नीचे नहीं हो जाते, पर ऊंचे रहने के लिए स्थान है सत्यता और निम्रता। मुझे ऊंचे से ऊंचे भगवान के साथ सत्यता की शक्ति है, अपने लिए पर्सनल, निम्रता है सबके साथ। आन मनी भाई झगड़ा टूटा, तो मेरे को हारमोनी अक्षर इंग्लिश है ना, तो हारमोनी अक्षर में कईयों को भाई हारमोनी माना मिल करके रहना। जैसे हारमोनियम बजाते हैं, 5 अंगुली बजाएंगे, 5 अंगुली वैसे तो ये मोटी, पर मिल करके हारमोनियम बजाते हैं तो अच्छा आवाज निकलता है, फिर गीत गाना सहज हो जाता है। वैसे हारमोनियम, हारमोनी, तो मैंने कहा कोई प्रोग्राम में, मैंने कहा हार मानी झगड़ा टूटा, तो ये है हारमोनी। समझा? कितनी सहज बात है भाई। अच्छा आप राइट, मैं रॉन्ग, झगड़ा टूटा ना। नहीं मैं सच बताता हूँ, तुम्हारा रंग अच्छा ओके भाई, झगड़ा तो मत करो ना। झगड़ा करने में कहीं होशियार है, कोई नहीं, जिद नहीं करेंगे। जिद करने वाला सिद्ध करता है, जो जिद का स्वभाव जिसका नहीं होता है ना, कहते ठीक है ना, अच्छा न क्या हर्ज है, तुमने किया या मैंने किया? भैया मैंने, अच्छा तुमने नहीं किया मैंने किया, पर क्या खर्च हुआ? खर्च कुछ नहीं हुआ। गीत तो गाएंगे ना, परमात्मा के बच्चे हैं, लंबे हैं जीवन के रास्ते, आओ चलो हम गाते हंसते,
ये यात्रा पर है ना, तो यात्रा पर हम एक तो के साथ चलते रहते हैं ना, तो कोई भी बात में हमको ये हंसना और ईश्वर के गुण गाना। हंसना भी हमारा ऐसे नहीं फालतू जोक करके हंसेंगे, नेचुरल हंसना, नेचुरल मुस्कुराना, ऐसा नेचुरल होवे जो मुस्कुराते और कोई मुश्किल बात को भी सहज कर देंगे। मुश्किल और मुस्कुराना, अब मुश्किल बात है तो शक्ल कैसी होंगी, शक्ल कैसी होंगी, मुस्कुराता तो कैसी होंगी। मुस्कुराने से मुश्किलात चली गई, अब मुश्किल बात कह के क्या किया, मुस्कुराना छोड़ दिया। तो मुस्कुराना तो मुझे बाबा का ये गीत प्यारा लगता है। बाबा ने मेरे को कहा, बच्ची ये गीत गा रही हो ना, मुझको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। कितनी अच्छी बात है। बाबा मेरे सामने खड़ा है, मुझे सुना रहा है, ये सीख रही हो ना, तो मुझे इतना अच्छा लगा। बाबा मुझे मुस्कुराना सिखा रहा है। कितनी मुश्किल है, भगवान और कुछ नहीं सिखाता है बच्चे, कोई बात मुश्किल नहीं है। बाबा बैठा है तो मुस्कुराते रहो, तो तुम मुस्कुराते रहेंगे तो क्या कहेंगे, भाई कुछ है ना, ना मुश्किल बात कुछ भी नहीं है, सब बाबा के याद से सहज हो जाती है, आती है ना, चली जाती है बेचारी। अगर मैं कहती हूँ क्यों आई हो, बैठ जाती है, ये क्या होगा तो और बैठ जाएंगी। तो ये हम ऐसे नहीं करें, जो कोई बात आवे क्यों आई हो, तो अब मैं आई हूँ, तुम्हारे पास आई हूँ, अपना समझ के आई हूँ, क्या होगा, अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे मुंह दिखाना चाहिए। तो क्यों और क्या में गए ना तो बैठ जाएंगी, फिर आपको मुश्किल बना देंगी, परंतु नहीं। इसलिए बहुत साल पहले बाबा कहता था, बच्ची जो हुआ सो अच्छा, जो हो रहा है सो अच्छा, जो होगा तो और अच्छा। तो ये सिंपल बातें हैं ना, जो हुआ तो अच्छा, तो धीरे वक्त जो होगा ना, सहनशीलता जिसकी होंगी ना, जो होगा सो अच्छा। अरे ये मैं कहते जो हुआ सो अच्छा, ऐसी बादशाह मैच्योर बनना चाहिए। जो मैच्योर लोग होते हैं ना, लंबी बातें नहीं करते हैं, समझा, गंभीर है ना, कहेंगे छोड़ो ना बात को, जो हुआ सो अच्छा, अब क्या करने का है, अब अच्छा करना है, प्रेजेंट में खड़े रहना है। पास्ट इज पास्ट, पास्ट इज पास्ट, हम पास हो गए। अगर पास्ट को पास किया तो पास हो गए, अगर पास्ट को पास्ट नहीं किया नापास हो जाएंगे। तो हमको नापास नहीं होना है, मार्क्स अगर नहीं, सही बात है ना, सुनो ना कि क्या पास्ट करूंगी, ऐसी बातें आवे हम कहें पास्ट इज पास्ट, कैसे हो सकता है। अगर ऐसे कहेंगे, भाषा ऐसी बोलेंगे ना, तो पास्ट इज पास्ट, तो नापास हो जाएंगे। पास्ट इज पास्ट है, बात पास्ट हो गई, मैं पास हो गई, ये यहाँ चली गई या यहाँ चली गई, इजी बात है ना। तो जो इजी बात को मुश्किल बनाता है वो कौन है, अभी नहीं बोलूंगी। बाकी जो समझदार बाबा के बच्चे हैं ना, वो इनोसेंट, बाबा कहता है पुरानी बातों के, दुनियावी बातों से न्यारे हैं, वो ये बातें करना नहीं जानते हैं। जो बाबा बातें कहता है वही करना जानते हैं। ओके।